जनरेशन बीटा, जो 2025 में आने वाला है, सामाजिक मानदंडों को फिर से परिभाषित करने का वादा करता है, जो तकनीकी प्रगति और एआई एकीकरण के बीच बड़े हो रहा है। पिछले पीढ़ियों की तरह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक घटनाएं उनकी पहचान को आकार देंगी। जनरेशन अल्फा के कोविड-19 प्रभाव से लेकर मिलेनियल्स की तकनीकी जानकार परवरिश तक प्रत्येक पीढ़ी के अनूठे गुण विकसित हो रहे विश्व को प्रतिबिंबित करते हैं। साइड में हट जाओ, जनरेशन जेड और जनरेशन अल्फा स्पॉटलाइट अगली बड़ी चीज पर स्थानांतरित हो रही है, जनरेशन बीटा, जो 2025 में आएगी। जैसे जैसे मिलेनियल्स मातृत्व को अपनाते हैं, पैरनियल्स शब्द का उपयोग करते हैं और जनरेशन जेड के बूमर जैसे वाक्यांशों को लोकप्रिय बनाते हैं, पीढ़ियों के लेबल पहले से कहीं अधिक लोकप्रिय हो गए हैं। लेकिन इन शर्तों का वास्तव में क्या अर्थ है? जबकि सामान्य समय सीमाओं के बारे में कुछ सहमति है, प्रत्येक पीढ़ी के समूह को परिभाषित करने वाली विशिष्ट तिथियों को सटीक रूप से निर्धारित करना लगभग असंभव है, क्योंकि सीमाएं अक्सर अस्त व्यस्त हो जाती हैं। हालांकि प्रत्येक समूह को आकार देने वाले परिभाषित क्षणों और घटनाओं को समझना हमारे लगातार बदलते समाज में आकर्षक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और यह समझाने में मदद करता है कि क्यों पुराने पीढ़ियां नवीनतम प्रवृत्तियों से निरंतर चकित होती हैं। यहाँ आप जनरेशन बीटा की कुछ अनूठी विशेषताओं और तकनीक और एआई द्वारा समर्थित उनके भविष्य का पता लगा सकते हैं और यह जान सकते हैं कि हर पीढ़ी को इतना अनोखा क्या बनाता है। एक पीढ़ी का नाम और समय अवधि कैसे तय की जाती है? सामाजिक वैज्ञानिक पीढ़ी के नाम और उनके समय अवधियों को निर्धारित करते हैं, आमतौर पर उन प्रमुख ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक घटनाओं के आधार पर जो एक विशेष पीढ़ी की विशेषता होती है। एक पीढ़ी की शुरुआत और अंत आमतौर पर प्रमुख घटनाओं जैसे युद्धों, आर्थिक उछाल या तकनीकी सफलताओं द्वारा परिभाषित किया जाता है। बेबी बूमर्स द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग से प्रभावित हुए और मिलेनियल्स इंटरनेट और डिजिटल प्रौद्योगिकी के उदय द्वारा परिभाषित होते हैं। मीडिया और सामाजिक मूल्यों में बदलाव हर पीढ़ी को परिभाषित करने वाले सांस्कृतिक बदलावों में से एक हैं। आर्थिक कारक जैसे मंदी के चक्र या नौकरी के बाजार में बदलते रुझान यह प्रभावित करते हैं कि एक पीढ़ी जीवन कैसे जीती है। जन्म दर और जनगणनाओं जैसे अन्य क्षेत्रों के डेटा मदद करते हैं। हर पीढ़ी के लिए एक अनुमानित समय सीमा निर्धारित करने में, आमतौर पर 15 से 20 वर्षों के बीच। महान पीढ़ी, जीआई पीढ़ी, 1901 से 1927 तक। यह पीढ़ी महान मंदी के कठिनाइयों का अनुभव करने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने गई। इन कठिन समय के बीच वे जैज और स्विंग संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए जाने जाते हैं, जो मनोरंजन से सांस्कृतिक बदलाव को दर्शाता है। लेकिन साथ ही यह भी समझना आवश्यक है कि जो वे अनुभव कर रहे थे, उसने उनके मूल्यों का निर्माण किया। जीवंत, कभी-कभी विद्रोही सांस्कृतिक धाराओं के बावजूद युद्ध और आर्थिक संघर्ष की वास्तविकताओं ने यह सुनिश्चित किया कि मेहनत, लचीलापन और दृढ़ता को अत्यधिक महत्व दिया गया। ऐसे समय में परिवार का पालन पोषण एक महान उपलब्धि थी। इस पीढ़ी का काम नैतिकता और दृढ़ता पर ध्यान केंद्रित करना उनके पहचान का एक बड़ा हिस्सा था। जो उन्होंने अनुभव किया वह अगली पीढ़ियों को पारित किए गए मूल्यों पर प्रभाव डाल गया। मौन पीढ़ी 1928 से 1945 तक। मौन पीढ़ी को इस नाम से इसलिए जाना गया क्योंकि उनके उच्च स्तर की अनुपालनता और मैकार्थी युग के दौरान अपेक्षाकृत चुप रहने के कारण, जब कम्युनिज्म का भय देश को अपनी गिरफ्त में लिए हुए था, राजनीतिक क्षेत्र की इस तीव्र जांच ने पीढ़ी को अपनी अभिव्यक्तियों और सार्वजनिक जीवन में बहुत सावधान बना दिया। इस पीढ़ी के बच्चे मेहनती और आत्मनिर्भर बनने के लिए पाले गए। उन्हें मेहनत के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे उनमें जिम्मेदारी और अनुशासन की गहरी भावना विकसित हुई। राजनीतिक उथल-पुथल मौन पीढ़ी की स्थिरता, परंपरा और निरंतर कार्य नैतिकता को कमजोर करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, जिसने उनके मूल्यों को परिभाषित किया और उन्हें इतिहास में उनका स्थान दिया। बेबी बूम पीढ़ी 1946 से 1964 तक। जनरल जेड बेबी बूमर्स पर ओके बूमर जैसे वाक्यांशों के साथ मजाक कर सकता है,
लेकिन उस पीढ़ी ने वास्तव में एक विद्रोही युवा का नेतृत्व किया जिसे अक्सर सार्वजनिक विमर्श में नजरअंदाज किया जाता है। बेबी बूमर्स का नाम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जनसंख्या वृद्धि के कारण पड़ा और उनमें से कई ने सभी मानदंडों को तोड़ा, चाहे वह अपने माता पिता की सलाह को नजरअंदाज करना हो या वियतनाम युद्ध का विरोध करना और लव समर में अमेरिका में फैली सांस्कृतिक क्रांति को अपनाना। उनमें न केवल कार्यकर्ता थे बल्कि बूमर्स ने पालन पोषण में भी क्रांति ला दी, अपने बच्चों की भावनाओं और अनुभवों पर ध्यान केंद्रित किया। वे पहली पीढ़ी थे जिन्होंने अपने बच्चों के बड़े होने के दृष्टिकोण पर विचार किया और परिवार की बैठकों का विचार पेश किया, जिसका लक्ष्य घर के भीतर बेहतर संचार और समझ को बढ़ावा देना था। पीढ़ी X 1965 से 1980 तक। उदाहरण के लिए पीढ़ी X को सबसे अन्यायपूर्ण रूप से स्लैकर पीढ़ी के रूप में चित्रित किया जाता है, लेकिन इस पीढ़ी ने अपने समय की संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन को जिया। HIV, एड्स, MTV संस्कृति का उदय और यहां तक कि LGBTQ+ अधिकारों के आंदोलन के प्रारंभिक चरण। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे एक बदलती हुई पीढ़ी थे, क्योंकि वे एक तेजी से बदलती दुनिया में बड़े हुए। जनरल X के माता पिता ने हेलीकॉप्टर पालन पोषण की एक नई शैली पेश की, जिसमें उन्होंने अपने बच्चों के जीवन में एक अधिक सक्रिय भूमिका निभाई, विशेष रूप से उनके सामाजिक और शैक्षिक विकास के संबंध में। ये माता पिता की पहली पीढ़ी थी जिन्होंने अपने बच्चों की सभी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होने को प्राथमिकता दी, जिससे वे अपने बच्चों की भलाई में अत्यधिक निवेशित हो गए। मिलेनियल पीढ़ी या पीढ़ी Y 1981 से 1996 के बीच जन्मी। मिलेनियल्स ने इतिहास के सबसे बड़े क्षणों के गवाह के रूप में बड़े हुए, जैसे 9/11 और उन्हें याद है जब अमेज़न सिर्फ एक किताबों की दुकान थी। वे पहली पीढ़ी भी हैं जिन्होंने इंटरनेट के साथ और बिना बचपन का अनुभव किया, जो अब उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। जबकि बेबी बूमर्स अक्सर मिलेनियल्स की आलोचना करते हैं कि वे आत्म केंद्रित और अधीर हैं, मिलेनियल्स ने सामुदायिक और पर्यावरणीय जागरूकता का एक बड़ा एहसास दिखाया है। ये मूल्य अब उनके बच्चों को सौंपे जा रहे हैं। पालन पोषण के मामले में मिलेनियल्स अपने बच्चों को उनके वास्तविक स्व को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की अधिक संभावना रखते हैं। वे जेंडर नॉन कन्फॉर्मिंग बच्चों का समर्थन करने में अग्रणी हैं, जिससे उन्हें स्वीकार्यता का अनुभव होता है। कई मिलेनियल माता पिता उन पहले बच्चों की फसल हैं जिनके हेलीकॉप्टर माता पिता ने उन्हें अनुभव करने और परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से बढ़ने के लिए बहुत ढीली रिवाज दी, जिससे उनके बच्चों को अधिक स्वतंत्रता मिली। पीढ़ी जेड या आईजेन 1997 से 2010 के बीच जन्मी। पीढ़ी जेड पहली पीढ़ी है जो एक ऐसे विश्व में बड़ी हुई है जहां निरंतर संपर्क सामान्य है, जिसमें फोन, स्क्रीन और टैबलेट उनके संचार और बातचीत के प्राथमिक उपकरण हैं। हालांकि अपनी तकनीकी निर्भरता के बावजूद जनरल जेड मिलेनियल्स के समान सामाजिक जिम्मेदारी की एक मजबूत भावना के लिए जाना जाता है। वे पर्यावरण के प्रति जागरूक, समावेशी और दूसरों को स्वीकार करने के लिए जाने जाते हैं। जनरल जेड की उच्च राजनीतिक जागरूकता है जो सभी सामाजिक मुद्दों में संलग्न है और परिवर्तन के लिए वकालत करती है, भले ही उनमें से अधिकांश अभी वोट नहीं कर सकते। वैश्विक मुद्दों के प्रति उनकी तीव्र जागरूकता और सुधार की इच्छा उन्हें एक ऐसी पीढ़ी के रूप में आकार दे रही है जो इस दुनिया में बदलाव लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। पीढ़ी अल्फा 2010 से 2024 के बीच जन्मी। पीढ़ी अल्फा पहली पीढ़ी है जो एक ऐसे विश्व में बड़ी हुई है जहां सोशल मीडिया हमेशा से मौजूद है। किसी भी पिछले पीढ़ी की तुलना में तकनीकी दक्षता के स्तर के साथ उनके पास तकनीक का उपयोग करने की क्षमता है जो मानवता पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। हालांकि इस तकनीकी निर्भरता के कारण ध्यान अवधि कम हो सकती है और आमने सामने के संबंध कम हो सकते हैं, जबकि इस पीढ़ी को पूरी तरह से परिभाषित करने के लिए अभी भी बहुत जल्दी है। कुछ प्रमुख विशेषताएं पहले से ही उभर रही हैं। कई जनरल अल्फा बच्चे कोविड-19 महामारी के दौरान पैदा हुए, जो उन्हें अद्वितीय रूप से आकार देता है। वे अब तक की सबसे विविध पीढ़ी भी हैं और एकल पालक परिवारों में रहने की अधिक संभावना रखते हैं।
अपनी डिजिटल प्रवाहिता के साथ जनरल अल्फा आने वाले वर्षों में शिक्षा और कार्यबल दोनों को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है। पीढ़ी बीटा 2025 से 2039 के बीच जन्मी। 2025 में पैदा हुए बच्चे और आगे की पीढ़ियों को पीढ़ी बीटा कहा जाएगा। फिर भी उन्हें पूरी तरह से परिभाषित करना अभी कुछ हद तक जल्दी है। अल्फा बच्चों की तरह ही तकनीकी रूप से कुशल और सामाजिक रूप से जागरूक, लेकिन और भी अधिक बहुप्रकारी, स्वतंत्र और टिकाऊ, तेजी से विकसित हो रही कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल कनेक्टिविटी से आकार लिए हुए एक दुनिया में बड़े होते हुए पीढ़ी बीटा संभवतः इन तकनीकों को अपने दैनिक जीवन में सहजता से शामिल करेगी, जो शिक्षा से लेकर संचार और काम तक सब कुछ प्रभावित करेगी। यह अभी भी पता लगाया जाना बाकी है कि वे कौन सी विशेषताओं को धारण करेंगे, लेकिन एक बात निश्चित है, एक ऐसे विश्व में जो लगातार नवाचार प्रेरित और सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार होता जा रहा है, उनके पास विशेष चुनौतियां और अवसर होंगे, और जैसे जैसे वे बड़े होंगे उनके मूल्य और प्राथमिकताएं भी विकसित होंगी, समाज को ऐसे तरीकों से पुनः आकार देंगी जिनकी हम केवल कल्पना करना शुरू कर सकते हैं। सोचो, ऐसी दुनिया जहां हर वीडियो नई पॉसिबिलिटीज खोलता है, जहां नॉलेज और एक्साइटमेंट मिलते हैं और हर क्लिक तुम्हें एडवेंचर के करीब लाता है। वो दुनिया है यहाँ, इस चैनल पे। बस एक क्लिक से तुम कैप्टिवेटिंग कंटेंट का यूनिवर्स अनलॉक कर सकते हो। सब्सक्राइब करो और हमारे एक्सप्लोरर्स और लर्नर्स की ग्रोइंग कम्युनिटी ज्वाइन करो। बेल आइकॉन दबाओ और हमारे जर्नी का एक भी मोमेंट मिस मत करो। तुम्हारा सपोर्ट हमारे क्रिएट करने, इंस्पायर करने, बाउंड्रीज पुश करने के पैशन को फ्यूल करता है। क्या तुम रेडी हो कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी का पार्ट बनने के लिए? सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ और चलो इस एडवेंचर पे साथ चलते हैं। यहाँ आने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।